1563 का ये जो नंबर है ना 1563, बहुत दिन से ये एग्जैक्ट नंबर कैसे आया इसके ऊपर संशय चल रहा था। तो अभी रिसेंटली जो शिक्षा मंत्री है उनका बयान आया है, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि ये नंबर कहां से आया। पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो भी है वो आगे क्या होगा, और तीसरी बात ये करेंगे कि कैसे ये जो ग्रेस मार्क्स वाली चीज है ये सिर्फ एक ब्रेन वॉश है, कैसे जो लार्जर पिक्चर है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो सभी बच्चों को एक अधिकार नहीं देना हो, सिर्फ एनटीए की जहां गलती पकड़ाई में आ गई वहां के बच्चों को अधिकार देना हो, कैसे जो अभी रीनीट हो रहा है वो टोटल पार्शियलिटी है एक लार्जर पिक्चर में, और कैसे इसके कारण जो रैंक में इन्फ्लेशन आया है, इतना सारा जो हजारों बच्चों का जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं जो उनका नुकसान हुआ है, उसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले यार ये 1563 के नंबर को अपन देखते हैं। तो आज जो बात सामने आई है, फाइनली एक जो क्लैरिटी मिली है, यार ये तुम अजीब सा नंबर कहां से लाए, तो ये बोला गया कि पूरे देश के 6 सेंटर पर एनटीए से एक गड़बड़ हुई। आज ये मान रहे हैं, जब चिल्ला चिल्ला कर हर जगह बोला जा रहा है तब ये मान रहे हैं। 5 मई को तो सिर्फ ये बोला था सवाई माधोपुर में गड़बड़ हुई है, वो अलग ही गड़बड़ थी। एक और गड़बड़ आज पता चली है जो 6 सेंटर पर हुई है। पहले ये समझ ही नहीं आ रहा था ये नंबर कहां से आया, क्या इतने लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर केस किया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो लोग गए, उन्होंने केस किया कि हमारा टाइम लॉस हुआ है। तो एनटीए के पास ये गई, एनटीए ने क्या बोला कि 6 सेंटर पूरे भारत में 4750 सेंटर पर जो हम एग्जाम कराते हैं उसमें प्रोसेस क्या होता है इसको समझते हैं। आप 2 सेट ऑफ पेपर भेजते हो हर सेंटर में, लेट्स से सेट ए एंड सेट बी, फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग में ए और बी इनका नाम दे रहा हूं। एग्जाम वाले दिन बताया जाता है पूरे भारत में कौन सा सेंटर खुलेगा, पेपर लीक को रोकने के लिए है ये एक एडिशनल मेजर है। इसके अलावा बहुत सारे लिए जाते हैं, उनमें से एक मेजर है कि 2 सेट ऑफ एग्जामिनेशन हर बैंक में जाते हैं, पहले उनके लॉकर में पड़े होते हैं, फिर जो सुपरिटेंडेंट या सुपर चार्ज इंचार्ज जो होता है बेसिकली आसान भाषा में, वो बैंक से दोनों सेट ऑफ पेपर लेकर आते हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है यार पूरे भारत में सेट ए के थ्रू पेपर आज करवाए जाएंगे। इन 6 सेंटर में पूरे भारत में सेट ए के पेपर कराए गए, पर इन 6 सेंटर को गलती से, ये जो भी शिक्षा मंत्री हैं उनका ये बयान है, गलती से इन 6 सेंटर में पेपर बी बट गया भाई साहब। सब बच्चों ने अपना तैयारी चालू कर दी, आंसर करने चालू कर दिए, सब कर दिया। थोड़े टाइम बाद पता चला कि यार भारत भर में तो सेट ए बटा है, हमारे यहां सेट बी बट गया, तो सेट बी वापस लिया गया। ये सिर्फ झज्जर पे नहीं हुआ है, ये 6 जगह पर हुआ है पूरे भारत में ऐसा। सेट बी को वापस लिया गया और सेट ए दिया गया, इसके एवज में कोई भी टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने सेट बी बांट दिया 2 बजे, ठीक है, वो ध्यान से सुनना, सेट बी वापस लिया 2:30 पर, तो टाइम लॉस कितने का हुआ, आधे घंटे का। पर जो पेपर खत्म होने का टाइम था, वो अभी भी 5:20 ही था, तो इन बच्चों का टाइम लॉस हुआ। कुछ बच्चे जो अवेयर थे, मोस्ट प्रोबेबली जिनके पेरेंट्स या कोई अवेयरनेस थी लॉ को लेकर कि आप ऐसे हाई कोर्ट में जाइए, वो चले गए। सारे 1563 नहीं गए, कितने गए, कुछ एक गए, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो कोर्ट के संज्ञान में ये टॉपिक आया, कोर्ट ने एनटीए को बोला भैया पता लगाओ क्या कराया आपने। एनटीए ने पता लगाया कि 6 सेंटर पर गड़बड़ हुई। उन 6 सेंटर पर टोटल मिला के 1563 बच्चे थे, ठीक है, कितने बच्चे थे, 1563 बच्चे थे। यार मुझे पता है आप लोगों के वीडियो देख देखकर दिमाग खराब हो गया है, आपका क्या, हमारा ही हो गया है। टीचर्स के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ दिन रात ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं लोगों को कि वो जाकर पिटीशन जाकर दायर कर सकें, क्योंकि अगर बच्चे के नाम से होगी तो उसका वजन ज्यादा पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मैटर नहीं करता, वो चल रहा है अपनी जगह पर यार ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। मैं तो आपसे फिर से बोलूंगा कि यार आप या तो ईसरल को कुछ भेजिए,
अगर आपके पास जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है कि आपका भी टाइम लॉस हुआ था, प्लीज फेक चीजें मत भेजना, उससे पता है कितने नुकसान होते हैं। तो अपन वापस से इस मैटर को उठाएं कि भैया हमको भी फेयर चांस दो फिर रीनीट का। 1563 को आप क्यों दे रहे हो, चलो उस मैटर पे बाद में आते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो ये 6 सेंटर पर आपके पास टोटल 1563 बच्चे थे। केस किया, रिट पिटीशन दायर करी सिर्फ कुछ बच्चों ने। एनटीए ने उस मैटर को पूरा समझा और इन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स अवार्ड कर दिए। ठीक है, अच्छा अब ये ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला कहां से निकाला कि किसको कितने देने, 2018 में जो क्लैट का आया था उसके बेसिस पर इन्होंने ग्रेस मार्क्स वहां से दे दिए। कितने ग्रेस मार्क्स देने, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन उस ऑर्डर को पढ़कर करी गई। वो ऑर्डर तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्डर्स है आज तक भारत की हिस्ट्री में, अभी उसके बारे में बात करूंगा। ग्रेस मार्क्स दे दिए भाई साहब। अब हुआ क्या कि 6 बच्चे AIR 1 हो गए, 2 बच्चे टॉप 100 में पहुंच गए। कहां से, हरियाणा के उस एक सेंटर से जहां के प्रिंसिपल ने बोल दिया कि कोई टाइम लॉस नहीं हुआ था। उनके अकॉर्डिंग टाइम लॉस का मतलब भैया 5:20 के बाद हमने पेपर आगे नहीं करवाया। ये तो उन्होंने बोला कि गलत सेट आ गया था, बाद में दूसरा सेट किया गया। उन्होंने एनटीए को रिप्लाई भी दिया, ईमेल भी दिया, मतलब एनटीए को बताया उन्होंने कि ऐसा हुआ है, पर कोई एनटीए का रिप्लाई नहीं आया। तो ये आज गुत्थी तो सुलझ गई, 1563 कहां से आया, ये पहली चीज हो गई। अब आज क्या ऑर्डर आया और वो क्यों एनटीए का मास्टर स्ट्रोक है अपनी गलती छुपाने के लिए, क्यों वो एनटीए का सबसे बड़ा झूठ है, क्यों उन्होंने मिसयूज, कैसे उन्होंने मिसयूज किया क्लैट के ऑर्डर को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने 1563 बच्चों को, ये वही 6 सेंटर वाले 1563 बच्चे हैं जिनको गलत पेपर बांट दिया गया था और एनटीए को यह बात समझ में आ गई। सवाई माधोपुर का केस तो अलग ही है, उनमें भी सारे बच्चों का रीनीट, सारे बच्चों का कोई टाइम लॉस का मैटर रजिस्टर नहीं हुआ, कुछ बच्चों का एग्जाम करा लिया गया, कुछ बच्चे छूट गए, वहां पर भी बहुत अनफेयरनेस हुई है, उसको भी समझेंगे। तो 1563 बच्चों को आप बोल रहे हो या तो रीनीट कर लो या फिर ओरिजिनल मार्क्स एक्सेप्ट कर लो, जो तुम्हारी मर्जी कर लो। चलो बहुत बढ़िया। रीनीट आप कब करवाओगे, 23 जून को करवाओगे। रिजल्ट पब्लिश कब करोगे, 30 जून तक कर दोगे। रिजल्ट किसका पब्लिश होगा, अब तो सारे बच्चों का ही पब्लिश होगा, क्योंकि अगर मान लो जो बच्चा ग्रेस मार्क्स से 720 पर पहुंचा था उसके अगर 650 ही आए थे ओरिजिनल और वो दोबारा पेपर नहीं देता तो सबकी रैंक्स शिफ्ट होंगी, तो एक नया ही रिजल्ट आएगा, एकदम नया। उम्मीद क्या है कि यार सारे बच्चों की 100, 150, 200 रैंक तक ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब भी 650 वाले को कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था, अब भी 650 वाले को कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया कोटा से तो नहीं ही मिल रहा जनरल को, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इनजस्टिस था, इनजस्टिस है। अब ये जो रीनीट है ना, इसको समझना, ये जो 1563 का रीनीट हो रहा है ये एकदम अनफेयर है, ये तमाचा है देश की इक्वालिटी पर। क्यों, समझते हैं। अगर आप पब्लिकली अवेलेबल है, मैं चाहूंगा जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, या चलो रहने दो मैं बता देता हूं, 2018 को जो ऑर्डर था उसमें 25 बच्चों ने रिट पिटीशन डाली थी, और ये याद रखिएगा ये लॉ के बच्चे हैं, ये ऑलरेडी अवेयर्ड हैं उस मैटर पे, ये पढ़ाई उसी चीज की कर रहे हैं, क्लैट का एग्जाम था ना, तो लॉयर बनने की तो तैयारी कर रहे हैं, तो दे आर हाइपर अवेयर अबाउट यार लॉ का प्रोसीजर कैसा होता है, कोर्ट क्या होता है, केस कैसा होता है। पर कोर्ट ने बोला यार ये 25 तो वो हैं जो सेल्फ अवेयरनेस से आपके पास आ गए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था। उन बच्चों का क्या जिनका एक्चुअल में टाइम लॉस हुआ हो और वो कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे मत करो, ये गलत है। क्लैट वालों को आप एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन करो और जो गरीब घर का बच्चा है या अनअवेयर्ड बच्चा है या जिसको कोर्ट जाने में डर लगता है, वो कोर्ट नहीं जा सकता। हर जगह तो हाई कोर्ट होते नहीं है भाई साहब,
देश में चुनिंदा शहरों में ही तो ऑनरेबल हाईकोर्ट है। अब बच्चा जो एकदम अंदर ठेठ गांव में रह रहा है, और ये तो नीट में और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्लैट में तो 66,000 बच्चे ही तब बैठे थे, यहां तो 23,30,000 बच्चे ने एग्जाम दिया है। हर बच्चा कैसे आएगा? और ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हर बच्चे को समझ में आ रहा है, हर न्यूज चैनल को समझ में आ रहा है, कोर्ट तक को भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ 6 सेंटर पर ही टाइम लॉस हुआ। 6 सेंटर पर टाइम लॉस हुआ पेपर सेट गड़बड़ देने के कारण। उसके अलावा भी तो इतने सारे इश्यूज होते हैं जिससे टाइम लॉस होता है। 5 मिनट का टाइम लॉस भी तो टाइम लॉस है। 5 मिनट में अगर कोई बच्चे का बायोलॉजी सेक्शन छूट गया तो वो 5 मिनट में 5 सवाल करके 20 नंबर ज्यादा लेकर आता। उसके राइट का क्या क्योंकि वो कोर्ट में नहीं गया हम उसका राइट खा जाएंगे? नहीं खाएंगे, ऐसा गलत है ये भाई। तो ऑनलाइन पोर्टल जब खोला गया, अब आप विश्वास नहीं करोगे कि ऑनलाइन पोर्टल खोलने के बाद ये 25 के 5,000 प्लस हो गए। 5,000 प्लस बच्चों के एग्जामिनेशन में टाइम लॉस पकड़ा गया। एक एक बच्चे की जब कंप्लेन के थ्रू जाया गया तो यह मिला कि 5,000 लेजिटिमेट ऐसे बच्चे हैं, जायज ऐसे बच्चे हैं जिनका टाइम लॉस हुआ था। इन 5,000 बच्चों को अब एक फॉर्मूला लगाकर, जो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम के लिए वैलिड हो सकता है क्योंकि उसमें सब कुछ लॉग होता है, कितनी देर में कितने क्वेश्चन किए, उसमें से कितने सही कितने गलत, आप एवरेज क्वेश्चन मतलब एवरेज टाइम पर क्वेश्चन निकाल सकते हो। और फिर जो टाइम लॉस हुआ, जैसे मान लो बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं, 100 मिनट का टोटल पेपर है, आपको एक्चुअली में 90 मिनट मिले, उस 90 मिनट में आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो कितना मिनट पर क्वेश्चन हो गया? 1 मिनट पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उन 90 में से आपकी एफिशिएंसी सही करने की थी लेट से 70%, मतलब आपने 63 क्वेश्चन सही किए, तो बचे हुए 10 मिनट में भी आप 10 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया। आप उसमें से कितने क्वेश्चन सही करते? 7 क्वेश्चन, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 70% की है। तो वो 7 नंबर के जो मार्क्स हैं उनको ऐड कर दिया गया। समझ गए आप? इस तरीके से ग्रेस मार्क्स मिले थे, अंधे में नहीं मिले थे कि यार चलो सामने वो लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सीसीटीवी कैमरा। कैसे पकड़ोगे सीसीटीवी कैमरा में उसने कितने मिनट में कितने बबल्स मार्क किए? किस बेसिस पर ग्रेस मार्क्स दोगे? फिजिक्स में अलग एफिशिएंसी होती है, केमिस्ट्री में अलग, बायो में अलग। बहुत बार मैं ये चीज रिपीट कर चुका हूं। तो यहां पर अब मसला क्या है कि 1563 का तो पता लग गया, इनके साथ तो आपने फेयरनेस कर दी। यहां पर 25 से 5,000 हो गए थे, 200 गुना बच्चे ज्यादा हो गए ना जब उनको मौका दिया गया अपनी तकलीफ बताने का भी। तो यहां पर अगर मैं मान लो इतना नहीं भी होता, मिनिमम भी अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी आपके पास 1.5 लाख प्लस बच्चा होता है जिसके साथ आप अनफेयरनेस कर रहे हो। इन बच्चों को क्या जवाब दोगे? इन बच्चों की क्या गलती है कि ये किसी प्रकार से इनेबल्ड नहीं है कोर्ट तक पहुंचने के लिए, या इनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी वो आपने नहीं सुनी? क्योंकि इन 1563 का तो फायदा हो गया, ये तो अब अनफेयरली ज्यादा नंबर लेकर आएंगे बाकी 1.5 लाख बच्चों से। मैं तो 100 का ही फैक्टर मानकर चल रहा हूं, 200 का भी नहीं मान रहा। सोचो आप, क्या गलती है इनकी? कुछ नहीं है। इसी पर अब अगला लड़ा जाएगा कोर्ट के अंदर कि आप फेयर अपॉर्चुनिटी सबको दो। और फेयर अपॉर्चुनिटी अगर आप सबको दोगे तो सिर्फ टाइम लॉस ही फैक्टर नहीं होता, तो फिर रीनीट ही इकलौता सोल्यूशन बचता है अगर इस रास्ते पर जाते हैं तो। यह पहला मुद्दा है जिसको हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको आप सोचो कितनी बड़ी धांधली है ये पहली चीज हो गई। तो यार अनफेयर है, ये तो इक्वालिटी नहीं है हमारे देश में, ये तो इक्वालिटी की बैंड बजाना है, इक्वालिटी का दम घोटना है, इक्वालिटी की हत्या करना है। ये चीज तो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। आइदर गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी, जो सही रास्ता है, या फिर आप किसी को भी मत दो, पर आप ऐसे पार्शियल नहीं खेल सकते। और आप सबको दो,
गिव एवरीबडी द अपॉर्चुनिटी कि वो अपने टाइम लॉस के एवज में जो उन्होंने नंबर लूज किए हैं उनको दोबारा से कमा सकें। बात समझ रहे हो? अब आते हैं अपन अगले मुद्दे पर। काउंसलिंग का क्या हुआ सर? काउंसलिंग का क्या हुआ? कोर्ट ने एक बड़ी प्यारी सी बात बोल दी। कोर्ट ने एक बड़ी प्यारी सी बात बोल दी कि आप काउंसलिंग कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हमको कोई कमी मिली नीट के एग्जाम में जो मिलनी तय है, तो आप कितनी भी काउंसलिंग करा लो, कितनी भी सीट दे दो, हमारे पास मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस काउंसलिंग को निरस्त कर देंगे। वो काउंसलिंग एकदम बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक तरीके से ये प्रोविजनल काउंसलिंग हो गई, क्योंकि अगर एनटीए के अगेंस्ट में फैसला आता है 8 जुलाई को, या उससे पहले भी, इतना दबाव है, सब बना रहे हैं मिलकर, हम भी बना रहे हैं, अगर उससे पहले भी कुछ हो सकता है तो वो काउंसलिंग यूजलेस हो जाएगी। और वैसे भी 6 जुलाई से पहले तो काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है। ठीक है, तो यार काउंसलिंग का मैटर ये है कि अब अगर काउंसलिंग हो भी जाती है और फैसला सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट करता है, तो क्लियर शब्दों में बता गया है कि कोई सेंसलेस है, ये मैटर खत्म है। तो जो एक सबसे बड़ा डर था आज वो तो हमारे सामने से हट गया। अब अपन आते हैं गोधरा और पटना जैसे सेंटर्स पर। 2 सेंटर्स का ही पता है, वैसे तो ये भी एक सोचने की बात है कि चलो इनका तो पता लग गया। गोधरा में क्या हुआ भाई? पैसे लिए 3 लोग वहां पर मिले हुए हैं, जिन्होंने पैसे लेकर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। जैसे एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो यह बताई जा रही है कि यार उन्होंने क्या किया, बच्चों से बोला कि तुमको जितना आता है उतना सॉल्व कर दो, सिर्फ उसी के गोले भरना, ठीक है, बाकी के गोले मत भरना, वो हम बाद में भर लेंगे। सब मिले हुए हैं, एनटीए ऑफिशियल से लेकर सारे लोग वहां पर मिले हुए हैं, वरना ये गड़बड़ नहीं हो सकती। देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए, उस गोधरा वाले सेंटर पर बैठे, और क्योंकि वो पेपर की आंसर की अलग अलग जगह पर आधे पौन घंटे में आ जाती है, उन्होंने बच्चों के गोले भरने का इंतजाम कर रखा था खुद से। लोगों से 30 लाख 20 लाख रुपए तक इसके लिए मांगे गए। वो तो भला हो कि वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्विलियंस टीम भेजी और ये भांडा फूट गया। 7 लाख रुपए तो कैश बरामद हो चुका है, अंदर हैं लोग जेल में। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ गोधरा में ही ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये तो पकड़े गए, बाकी कितने सेंटर्स पर ऐसा हुआ होगा आप सोचकर देखो। तो यार ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। तो मतलब एग्जाम तो बिल्कुल फेयरनेस के साथ हुआ ही नहीं, जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सैंक्टिटी जा चुकी है एग्जाम की। बहुत घपले हैं, बहुत वो है। फिर पटना का एफआईआर सबको पता है, इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो द मैटर इज, इतनी बड़ी संस्थान होने के बावजूद आपने इतने करोड़ों रुपए फॉर्म भरवाकर इकट्ठा किया। एक चीज एक आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप ट्रांसपेरेंटली बताओगे। आप 5 मई को बोलते हो सिर्फ सवाई माधोपुर में प्रॉब्लम हुई है, वो भी आप क्यों बोलते हो? क्योंकि हल्ला मचा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर पेपर आ गया था 4/20 पर। वहां के भी आपने सारे बच्चों को जस्टिस नहीं दिया। जो हिंदी मीडियम के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे सिर्फ उनका रीनीट करा लिया, जो अंग्रेजी माध्यम के मैक्सिमम छात्र थे उनका रीनीट नहीं हुआ उस टाइम पर। उनका तो टाइम लॉस भी हो गया, आपने कुछ नहीं किया उनके लिए। एक एक बच्चा मैटर करता है यार। 23 लाख बच्चे हैं, कुछ के साथ गड़बड़ी हो गई तो क्या होता है? ऐसा नहीं होता। उस एक बच्चे ने 3 साल 4 साल 5 साल कितनी मेहनत करी है, कितने बलिदान दिए हैं, उसके परिवार ने क्या क्या सहा, आपको क्या पता? क्योंकि आप वो जानना ही नहीं चाहते। अब एनटीए ना रिप्लाई कर रहा है, फोन बंद करके बैठा है, वहां पर लोग जा रहे हैं, आज भी हमने भेजा था, कोई रिप्लाई नहीं है। एब्सोल्युटली नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर चल रहा है। कुछ नहीं पता। तो यार ये तो सिर्फ अब तब सॉल्व हो सकता है जब एक नॉन एनटीए कमिटी का गठन हो। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, या जो भी, बट नॉन एनटीए कमिटी हो।
अभी तो क्या है कि एनटीए के ही तो लोग हैं जो कमिटी बना रहे हैं, घपला भी एनटीए ने ही किया है। वाह भाई वाह, वाह रे वाह। जो चोर है उसी को आपने पुलिस वाला बनाकर भेज दिया कि भैया चेकिंग करो चलो। ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये पहला। दूसरा, आप हर चीज को रीचेक करवाओ, टोटली ऊपर से लेकर नीचे तक हर रिजल्ट चेक होना चाहिए है। क्योंकि सिर्फ 1563 को ग्रेस मार्क्स दिए गए, बहुत कम चांसेस कि ये नंबर बहुत ज्यादा निकलेगा। रिजल्ट रीचेकिंग होना चाहिए, रिजल्ट चेक हर बच्चे का होना चाहिए कि एक्चुअली में जो उसकी ओएमआर है उससे मैच करते हुए कितने आ रहे हैं। तब हमको यह पता लगेगा कि कितने लेवल पर धांधली हुई है। ठीक है, तो यार ये अभी तक का है, एक नया डेवलपमेंट था जो मेरे को आपको बताना था। पर यार मुझे एक चीज पता है कि हम लास्ट तक, एंड तक, जब तक इसमें एक जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक क्लैरिटी 100% नहीं आ जाती, हमें लड़ते रहना है, हमें इसको छोड़ना नहीं है। मान रहा हूं बहुत मुश्किल है, तंग आ जाते हैं आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सालों की पहले मेहनत करो, इतना इतना कष्ट सहकर पहले एग्जाम दो, फिर अच्छे नंबर भी लाओ। मेरा दिल तो सारा 600 से 650 वालों के बीच में अटका हुआ है, सही बता रहा हूं मैं। और फिर ये लड़ाई भी लड़ो। इतनी घटिया एजेंसी हो गई है ना ये एनटीए, कामचोर, मक्कार, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो ये 1563 एक मुखौटा है पीछे का कचरा छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। पर यार इसको छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। जय हिंद।